सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 4 मार्क्स का मैप, ये 4 मार्क्स आज इस वीडियो से पक्के करके जाना, ठीक है। ये जितने भी मैंने यहां पर मार्किंग्स डाल दिए हैं मैप में, ये सारे पॉइंट्स याद कर लो। आपके 4 मार्क्स फिक्स हैं, कोई नहीं काट पाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना। इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जिसे नहीं पता चैनल का नाम SS बाय पुनीत सर टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां विजिट कर लेना, वहां ये मिल जाएगा आपको। जब भी रिवीजन करना हो, गो थ्रू करना हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं कि एक चैप्टर में वो हो रहा है, दूसरे चैप्टर में फिर से आता है, तो एक चैप्टर से कवर होगा, दूसरे का ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। आपकी एनर्जी और आपका टाइम दोनों बचे, ऐसा पूरा प्लानिंग से ये वीडियो बना रहा हूं। तो भूलना नहीं, कोई भी चीज इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट डिस्कशन करते हैं मैप के टॉपिक्स का। जो सबसे फेवरेट टॉपिक है मैप में, सॉइल्स के बारे में पूछा जाता है हमारा। पहला है एलुवियल सॉइल। देखो ये पूरा अपने टेक्स्ट बुक वाला ही मैप मैंने उठा दिया है। आपको याद कैसे रखना है, ये सॉइल वाला ना रटने की जरूरत नहीं है, सॉइल रटने की जरूरत नहीं है, आराम से पता चल जाता है। सोचो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कैसे बनता है? रिवर्स के एलुवियम डिपॉजिट से, बड़ी बड़ी नदियां जो एलुवियल डिपॉजिट करती हैं उसके से बनता है। अब अपने ने ये हमेशा से बचपन से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है वो नदियों के डिपॉजिट से ही बना है। तो पूरा नॉर्थ इंडिया हमारा एलुवियल सॉइल वाला भरा हुआ है। देख रहे हो येलो कलर में दिखाया हुआ है, ये पूरा कोई भी, आप पंजाब का हिस्सा ले सकते हो, उत्तर प्रदेश का हिस्सा दिखा सकते हो, ठीक है, ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा दिखा सकते हो। ये सब हमारा किसका बना हुआ है? एलुवियल सॉइल का, ठीक है। तो कोई भी एक याद कर लो, पंजाब याद रख लो, ठीक है। पंजाब 5 नदियों का राज्य पंजाब, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको याद रह जाएगा। रेड सॉइल यानी लाल वाली मिट्टी। अब लाल वाला सॉइल जो है ना, लेटराइट सॉइल के साथ मिक्सअप होता है। तो ना मैं सबको यही बोलता हूं कि आपको रेड सॉइल याद रखना है तो 2 तरीके से याद करो। एक तमिलनाडु का याद कर लो, तमिलनाडु में रेड सॉइल मिलेगा, और नहीं तो इस तरफ चले जाओ, ये ईस्ट के हमारे जो 7 सिस्टर वाले एरियाज हैं, ये पूरा हमारा रेड सॉइल वाला एरिया। तो आप यहां हाईलाइट कर सकते हो रेड सॉइल, नहीं तो ये पूरा तमिलनाडु वाला जो एरिया है ये आप हाईलाइट कर सकते हो रेड सॉइल में। अब नॉर्थ ईस्ट वाले में क्या है कि स्टेट्स आइडेंटिफाई करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो तमिलनाडु आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हमारा श्रीलंका के पास सटा हुआ है पूरा टेरिटरी हमारा रेड सॉइल का, ठीक है। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कॉटन के लिए फेमस, कॉटन सॉइल। तो आप गुजरात का जो सदर्न गुजरात का एरिया है ये डाल सकते हो, पूरा महाराष्ट्र डाल सकते हो ये कोस्टल एरिया छोड़ के, और मध्य प्रदेश में भी ब्लैक सॉइल है। 3 में से कोई भी रीजन आप याद रख सकते हो। अच्छा, गुजरात में याद रखना, गुजरात में ये एरिया डालना या फिर ये एरिया डालना। नॉर्दर्न ये सॉरी कच्छ वाला एरिया मत डाल देना ब्लैक सॉइल में, ठीक है। साउथ गुजरात का एरिया या फिर ये हमारा सौराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है, ठीक है। अच्छा, या फिर महाराष्ट्र डाल देना। फिर लेटेराइट सॉइल में बात करें, अपनी मर्जी से जो याद करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। लेटेराइट सॉइल तो सबसे यूनिक है, काजू वगैरह उगाने के लिए फेमस, और काजू वगैरह सबसे ज्यादा उगता है कहां पर? हमारे कर्नाटका और गोवा वगैरह एरिया में। तो ये देख रहे हो ये कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है। ये महाराष्ट्र का कुछ इलाका आता है इसमें, गोवा कर्नाटका ये बेल्ट है हमारा, ये लेटेराइट सॉइल, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। गोवा कर्नाटका वगैरह वाला एरिया लेटेराइट सॉइल के लिए। डेजर्ट सॉइल सबको पता है, राजस्थान का वेस्टर्न हिस्सा, वेस्टर्न, राजस्थान में पूरा डेजर्ट नहीं है, राजस्थान का ये जो देखो इंडिया के मैप में एक अलग सा ये पॉइंट दिखता ही है, तो ये वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ पूरा एरिया हमारा कौन सा सॉइल है भैया? ये कौन सा सॉइल है? डेजर्ट सॉइल है, ठीक है। आप कच्छ में भी दिखा सकते हो, यहाँ कच्छ में नहीं दिखाया लेकिन आप कच्छ में डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल दोनों एक ही में दिखाना है आपको। हमारी बुक में दोनों के फीचर्स लगभग सेम सेम लिखे हुए हैं, तो देखो बुक में ना अलग से दिया नहीं है उन लोगों ने माउंटेन सॉइल का, फॉरेस्ट सॉइल में ही दोनों डाल दिया है। तो माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल जो हमारा नॉर्दर्न जो हाई एल्टीट्यूड पर मिलते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हमारे कौन से? जम्मू कश्मीर, याद रख लेना। माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल दोनों के लिए जम्मू कश्मीर ही डालना है, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर फॉरेस्ट सॉइल हो गया हमारा, चलो ठीक है, इतनी कवर हो गई चीजें। डेजर्ट सॉइल बता दिया। इसके बाद आता है क्या? सेंचुरीज। तो सेंचुरीज में आपको 3 याद रखनी है, पेरियार, चंद्रप्रभा, एतोर्नगरम। पेरियार जो है वो केरला में है। मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था, वीडियो में भी मैंने ये लिखा हुआ है, ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर है उसमें कौन सा सेंचुरी कहां पर है ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो
तो पेरियार केरला में, केरला ये रहा हमारा, यहाँ हम पेरियार दिखा देंगे। चंद्रप्रभा सेंचुरी दिखाना है, चलो मैं यहाँ पर सेंचुरी को ट्राइंगल से दिखा रहा हूँ तो ट्राइंगल यूज कर लिया। चंद्रप्रभा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो चंद्रप्रभा हम उत्तर प्रदेश में दिखा सकते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल बना के दिखा सकते हैं। अच्छा ये ना पड़ता कहाँ पता है आपको, उत्तर प्रदेश में इधर साइड मत बनाना, इधर बनाना, ठीक है, इधर इस तरफ पड़ता है ये वाराणसी के पास, इलाहाबाद के पास पड़ता है, ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा फिर आता है एतुरनगरम, एतुरनगरम जो है वो हमारा पड़ता है तेलंगाना में, ये है हमारा तेलंगाना, देख रहे हो ये तेलंगाना है, इसमें आप एतुरनगरम को दिखा सकते हो, ठीक है, ये एतुरनगरम, तो ये याद रखना है अपने को। अच्छा नाम से ही पता चल जाता है, देखो एतुरनगरम नाम से हो जाता है कोई साउथ का ही कोई जगह है। अब साउथ में जो शुरुआती स्टेट्स में आ जाता है सीधा अपना पहला तेलंगाना ही पड़ता है, तेलंगाना में ही डाल देना है। अच्छा फिर बात करें अपने नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क में सबसे फेमस पहला है हमारा काजीरंगा। काजीरंगा पड़ता है कहाँ, असम में। असम देख रहे हो, असम इंडिया के मैप में असम पहचानना बहुत आसान है, ये देख रहे हो ये पूरा ए ही बन रहा है, ये पूरा ए ही बन रहा है असम का, तो यहां हमारा काजीरंगा आएगा, ठीक है, यहां आप काजीरंगा नेशनल पार्क डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी सिंबल यूज कर लेना, देखो जब भी आप मैप वर्क करोगे तो अगर मान लो सेंचुरी को हाईलाइट करना है तो ये ट्राइंगल लिख दोगे, ये सेंचुरी, जिसका भी नाम दिया रहेगा वो नाम डाल के, और फिर मैप में खाली वहां ट्राइंगल बना दोगे। नेशनल पार्क के लिए मान लो आप सिंबल यूज कर रहे हो ट्री का, तो मान लो कि मैं यहाँ पर काजीरंगा के लिए यूज कर रहा हूँ, तो जहां काजीरंगा वाला है उसमें मैं पेड़ बना दूंगा, तो सिंबल वहां मेंशन कर देना, और यहाँ बगल में मैप के आप ये लिख देना सिंबल का क्या मतलब, ये सिंबल किसके लिए आपने यूज किया है, और यहाँ वही सिंबल डाल देना, ठीक है। अच्छा कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा, ठीक है, मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड शूट किया था मोदी जी ने और बेयर ग्रिल्स ने साथ में मिलकर। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पड़ता है, ये हमारा उत्तराखंड में, यहाँ पर हम जिम कॉर्बेट दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आता है क्या हमारा वेलावदार। वेलावदार नेशनल पार्क है, ये अहमदाबाद के पास पड़ता है। एक बार मैं रात को यहाँ फंस गया था गलती से, ठीक है, हम गए थे सोमनाथ द्वारका के दर्शन करने, वहां से रिटर्न आ रहे थे यहाँ से होते हुए, तो ये वेलावदार नेशनल पार्क में गूगल मैप ने घुसा दिया, एकदम सुनसान रास्ते में एंटर हो गए थे हम लोग, बहुत डर लगा था भाई, 20-22 किलोमीटर, बहुत अंधेरे में फंसा हुआ रह गया था मैं, तो मुझे ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, ठीक है, तुम भी बिठा लेना वेलावदार नेशनल पार्क। फिर बात करें मरीन नेशनल पार्क, तो ये हमारा कच्छ के एरिया में पड़ता है, ये जो गल्फ वाला एरिया है यहाँ आता है मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, पानी से जुड़ा हुआ गल्फ वाला एरिया कच्छ का, ठीक है। फिर गिर, गिर की बात करें तो ये हमारा गिर सोमनाथ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास एक गिर वाला एरिया, ठीक है। फिर डाचीगाम, डाचीगाम पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ हमारा डाचीगाम वाला एरिया हम डाल देंगे, डाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है, ये 6th वाला डाचीगाम, ठीक है, ये 5th वाला गिर, फिर हमारा ये 4th वाला नेशनल पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, 3rd वाला वेलावदार वाला, ठीक है, काजीरंगा था हमारा 1st वाला, और ये कॉर्बेट हमारा 2nd वाला, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, हाँ कि ना, दिख रही है, दिख रही है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब ना आपको ना ये अभी आपने देख लिया, समझ लिया, आपको याद रखना है, खुद से प्रैक्टिस करना, घर पे मैप निकालो, मैप में खुद से प्लॉट करने की कोशिश करो, और फिर चेक करो कि सही है कि गलत है, ठीक है। अच्छा फिर आगे बात करें क्या आता है हमारा बायो रिजर्व जोन्स, तो बायो रिजर्व जोन में नीलगिरी पहला है, नीलगिरी। नीलगिरी पता है कहां पड़ता है, ये तमिलनाडु केरला के बॉर्डरिंग एरिया में, तमिलनाडु के पास, ये इधर पड़ता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वगैरह के इधर इधर, ये हमारा नीलगिरी है, ठीक है। अच्छा ये ऊटी माउंटेन्स वगैरह है ना, वो यहीं पड़ते हैं, ऊटी हिल स्टेशन वगैरह, नीलगिरी। फिर आता है क्या गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार भी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, ये दोनों के बीच का इलाका, यहाँ पर हमारा आता है क्या गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया हो गया, श्रीलंका तमिलनाडु के बीच में जो गल्फ का एरिया है। फिर ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार पता ही होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे, तो यहां पर आएगा हमारा ग्रेट निकोबार वाला नेशनल पार्क, ठीक है। फिर बात करें सुंदरबन, तो सुंदरबन आपको पता है डेल्टा रीजन है, फेमस सुंदरबन डेल्टास हमारे वेस्ट बंगाल के पास पड़ते हैं, ये कोलकाता वगैरह के आसपास के एरिया में, ये हमारा सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन वाला इलाका। फिर बात करें पंचमढ़ी की, तो पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, पंचमढ़ी, ठीक है, तो ये याद रख लेना, पंचमढ़ी मतलब बायो रिजर्व जोन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा तो ये हो गए हमारे बायो रिजर्व जोन्स। फिर अगला आता है हमारा पैडी, पैडी यानी धान का एरिया। अब धान, अभी मैं सारे नहीं याद करना है, मैंने 3-3, 4-4 मेन स्टेट्स डाल दिए हैं, कोई 1 या 2 याद कर लेना, ठीक है, 1 या 2। अब पैडी सबसे ज्यादा ना वेस्ट बंगाल, आप पता है बंगाली लोग माछ भात फिश और राइस बहुत ज्यादा खाते हैं, और बिहार के लोग भी बहुत ज्यादा राइस खाते हैं, तो वेस्ट बंगाल और बिहार में बहुत ज्यादा होता है, उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा राइस होता है, ठीक है। तो ये पैडी वाला इलाका आप वेस्ट बंगाल याद रख लो,
वेस्ट बंगाल में दिखा देना, ठीक है। ये हमारा पूरा ये पूरा जो एरिया है हमारा वेस्ट बंगाल का, ये हमारा पैडी का एरिया, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें अपन वीट की, तो वीट के लिए भाई वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? पंजाब को। तो ये पंजाब जो है मेरा, मैं इसको वीट के लिए यूज कर रहा हूं, वीट, ठीक है। फिर आता है क्या? ज्वार। तो ज्वार की रोटी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसके अलावा कर्नाटका वगैरह में भी यूज होता है। तो ज्वार हम लिख देंगे किसमें? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लिए ये हम लिख दे रहे हैं क्या? यह हमारा ज्वार का एरिया है, ठीक है। अच्छा, फिर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स में भी यही सब ज्वार बाजरा ये सब आता है, और सबसे ज्यादा मिलेट्स का यूज होता है कहां पता है? राजस्थान और गुजरात में। तो आप राजस्थान लिख देना, ठीक है। ये हमारा राजस्थान जो है, मारो राजस्थान, ये मिलेट्स के लिए फेमस है, तो ये मिलेट्स लिख दिया हमने। देखो अब मैं ये कैसे बना रहा हूं, आपको ना ऐसे लिख देना है, जैसे गोल 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 वाला ज्वार, फिर ये बॉक्स में डाल देना ये ट्रायंगल 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 वाला हमारा मिलेट्स, जो बनाना था ना, बता रहा कैसे कैसे बनाना है। फिर ये ऐसे 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 डंडी वाला हमारा पैडी है, तो ये दिखाना रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें मेज। मेज यानी मक्का, मक्के की रोटी सरसों का साग, मक्के की रोटी सरसों दा साग भैया कहाँ है? तो ये है फिर से पंजाब में ही आ जाता है। वीट के साथ मेज भी पंजाब में डालना है, फेमस है, याद रहेगा आपको। बाकी जो नॉर्थ के जो भी ये पहाड़ी वाले एरियाज हैं, ठीक है, वहां ज्यादा उगता है, वहां यूज भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हिमाचल, हरियाणा ये सब भी आप डाल सकते हो। हरियाणा तो नहीं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर वगैरह डाल सकते हो। फिर पल्सेस में दाल वाली चीजें, सबसे ज्यादा दाल वगैरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग दाल वगैरह, देखो दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा बहुत खाते हैं राजस्थानी लोग, तो दाल से बहुत ज्यादा लगाव है, तो दाल यहाँ ज्यादा उगती है। उत्तर प्रदेश के लोग भी दाल चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ भी दाल है, ठीक है। तो अपने दाल किसी में भी दिखा सकते हैं, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में दिखा सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी दिखा सकते हो भैया, मध्य प्रदेश का भेदभाव नहीं करना, डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है क्या अगला? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मैं नहीं बता रहा, पूरी दुनिया को पता है ग्राउंड नट सबसे ज्यादा गुजरात में उगता है, तो ये हमारा गुजरात वाला एरिया शेड कर देना ग्राउंड नट के लिए, ठीक है। ये है हमारा ग्राउंड नट। फिर आता है क्या? सेसमे। सेसमे भी आप गुजरात में डाल सकते हो, सेसमे भी है हमारा तिल यानी के, ठीक है। फिर मस्टर्ड यानी राई। राई का तेल ज्यादातर राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के लोग यूज करते हैं, तो आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको उत्तर प्रदेश में डाल देता हूं मस्टर्ड को, ठीक है। मस्टर्ड, ये कलर भी मस्टर्ड वाला ही है। फिर कोकोनट। कोकोनट जाहिर सी बात है साउथ के स्टेट्स में बहुत ज्यादा होता है, आप कर्नाटका, तमिलनाडु कोई भी डाल सकते हो। इसके अलावा अंडमान निकोबार वाले में भी आप डाल सकते हो, ठीक है, कोकोनट। तो मैं ना फिलहाल के लिए ना कोकोनट तमिलनाडु में डाल रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा कोकोनट। फिर आता है कैस्टर। तो कैस्टर के मामले में गुजरात अगेन नंबर 1 है। तो भैया यहाँ तीन चीजें तो गुजरात से ही जुड़ी हुई दिख रही हैं, ठीक है। कैस्टर भी गुजरात में, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें, चलो इसका तो हो गया, अगले मैप पे चलते हैं। अगला मैप है टी। टी के लिए भैया असम और वेस्ट बंगाल से ज्यादा फेमस कौन है ना? दार्जिलिंग हमारा इसका बंगाल का फेमस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपन टी के लिए डाल देते हैं, असम में लिख लेता हूं मैं, चलो असम में डाल देता हूं टी के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर कॉफी, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कुर्ग रीजन बहुत फेमस, और पूछा भी हुआ है कि कुर्ग एरिया लोकेट करो, तो कर्नाटका में हमारा कुर्ग वाला एरिया, ये हमारा कॉफी के लिए सी 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 लिख देता हूं, ठीक है, कॉफी, ठीक है। फिर आता है कोकोआ। कोकोआ भी देखो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का क्रॉप है, जब चैप्टर पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने लिखा था, मतलब डिस्कस किया था कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का क्रॉप है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हमारे साउथ इंडिया में हमको देखने को मिलता है। अब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका कुछ भी डाल सकते हो, यहां पर भी मैंने कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ही डाल रखा है, देखो, और लिख भी रखा है कि हॉट एंड ह्यूमिड से याद रखना है। यहां पर फिर कोकोआ के लिए अब क्या यूज करूं मैं? चलो इस बार तमिलनाडु में दिखा देता हूं, कोकोआ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कोकोआ। फिर आता है क्या? कॉटन। तो कॉटन गुजरात भैया, गुजरात। तो कॉटन जो है हमारा गुजरात में दिखा देंगे, कॉटन, ठीक है। फिर आता है क्या हमारा? सुगर केन। तो शुगर मिल्स भी सबसे ज्यादा, शुगर मिल भी आएगा, शुगर इंडस्ट्री भी आएगा, जहां शुगर केन है वहीं शुगर इंडस्ट्री वाला भी दिखाना रहेगा। तो शुगर केन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उगाता है
है ना। और प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो आप सबसे ज्यादा शुगर केन, चलो डाल देते हैं यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश को ही डाल देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शुगर केन, ऐसे से डाल देता हूँ शुगर केन, ठीक है, ये शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन हमारा उत्तर प्रदेश में। फिर जूट की बात करें तो जूट सबको पता है, सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज भी वही है, वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा जूट, जूट के लिए ना जे 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 भर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जूट। फिर आ रहा है क्या? टोबैको। खाओगे खैनी टोबैको। तो टोबैको के लिए भैया आपको पता है चरोतर रीजन बड़ा ही फेमस है उसके लिए, गुजरात का टोबैको बड़ा ही, और वो ना बीड़ी वाला टोबैको सबसे ज्यादा गुजरात ही उगाता है, बीड़ी सिगरेट में यूज होने वाला। तो टोबैको भी मैं गुजरात में ही डालूंगा, ठीक है। कहां चलेगा, कहां चलेगा, कहां चलेगा? हाँ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल गुजरात लगाऊंगा। तो गुजरात के लिए ना टी 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 टी, कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो अपनी मर्जी का, ऐसा नहीं है कि टी टी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर रबर। रबर अगेन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का क्रॉप है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में सब कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पर इस बार केरला ले लेता हूँ, ठीक है। तमिलनाडु वगैरह तो यूज कर लिया हूँ, कर्नाटका भी यूज कर चुका हूँ, तो इस बार केरला में डाल देता हूँ, ठीक है। ये रबर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला क्या आता है हमारा? 9th में है, सॉरी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आ गया। कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा जहां कॉटन उगता होगा वहीं कॉटन टेक्सटाइल होगा। तो गुजरात या महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी डाल सकते हो कॉटन टेक्सटाइल। फिर जूट टेक्सटाइल। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके लिए ना मैं यूज कर लेता हूँ ये सिंबल, जूट टेक्सटाइल के लिए यूज कर लेता हूँ जे, सिल्क टेक्सटाइल के लिए यूज कर लेता हूँ एस, वुलन टेक्सटाइल के लिए यूज कर लेता हूँ डब्ल्यू, सिंथेटिक वाले के लिए यूज कर लेता हूँ, क्या यूज कर लूं? ऐसा एक्स यूज कर लेता हूँ। शुगर इंडस्ट्री के लिए अगेन ये वाला यूज कर लेता हूँ जो वहां पर यूज किया था। पेपर इंडस्ट्री के लिए क्या यूज कर लेता हूँ? पी यूज कर लेता हूँ। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या यूज कर लूं? तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए ये वाला सिंबल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जूट टेक्सटाइल कहाँ है सबसे ज्यादा भाई? जहां वेस्ट बंगाल में होगा ना जूट टेक्सटाइल, तो उसके लिए जे 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 दिखा दे रहा हूँ। फिर आता है सिल्क टेक्सटाइल। तो सिल्क टेक्सटाइल के लिए एस यूज करना है। तो सिल्क टेक्सटाइल देखो मैंने कहां पर हाईलाइट कर रखा है, तो सिल्क सबसे ज्यादा कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी एक चीज कर चुका हूं, तो यहाँ पर अब कर्नाटका में एस 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 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर वुलन टेक्सटाइल के लिए मैंने डब्ल्यू यूज किया है। अब वुलन ज्यादातर तो पंजाब में ही होता है, उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात में भी होता है, पर पंजाब में ज्यादा है, तो मैं पंजाब वाले के लिए इस पर लिख लेता हूँ डब्ल्यू 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 बोला है ना मैंने यहाँ पर, तो पंजाब यार डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। अच्छा, फिर सिंथेटिक टेक्सटाइल यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स वाला हमारा, ये थोड़ा अलग है, याद रखना। अब भाई सिंथेटिक टेक्सटाइल में केमिकल का रोल तो है, और केमिकल में गुजरात आगे है, तो गुजरात का डालना, और दूसरा एक दिख रहा है हमको क्या? केरला, ठीक है। तो अब केरला खाली बचा है, तो यहाँ पर केरला में डाल देता हूँ, गुजरात तो मैंने दे दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब केरला में सिंथेटिक टेक्सटाइल वाला एक्स वाला सिंबल। शुगर इंडस्ट्री अगेन मैंने बताया उत्तर प्रदेश में शुगर ज्यादा होता है, तो वहीं पे डालेंगे, तो उत्तर प्रदेश वाला ही डाल दिया मैंने यहाँ पर, शुगर इंडस्ट्रीज ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो आप, एक ही पॉइंट मेंशन करना, इंडस्ट्रीज का नाम दिया तो ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में आप आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र डाल दो, ठीक है। महाराष्ट्र में पेपर इंडस्ट्री डाल देते। पेपर इंडस्ट्री के लिए मैंने क्या बोला है? पी बोला है ना, चलो महाराष्ट्र में पी। फिर आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील, आयरन सबसे ज्यादा जहां होता है वहीं होगा ना, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ ये सब में ज्यादा होता है, तो वहीं होगा, या कर्नाटक में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना नाम दिए हुए हैं सेंटर्स के, तो नाम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रूरकेला, रूरकेला कहां पड़ता है हमारा? ये पड़ता है ओडिशा में, याद रखना, ये कहां पड़ता है? ओडिशा में। तो ओडिशा में रूरकेला दिखाएंगे, एंड वेयर इज ओडिशा? हियर इट इज। तो ये हमारा ओडिशा, यहां पर हमारा रूरकेला, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर। फिर है दूसरा हमारा भिलाई। भिलाई पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ में, तो वहां हम दिखा देते हैं, ठीक है, भिलाई को। यहां पर ट्रायंगल, ट्रायंगल तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूं ना मैं। अच्छा, तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा था? ये वाला सिंबल यूज कर रहा था ना। अच्छा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? भिलाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। फिर राउरकेला के लिए भी यूज करना था ना वही सिंबल, ठीक है। अभी अलग अलग कर देता है, सेंटर्स है ना इसलिए। जमशेदपुर, जमशेदपुर हमारा कहां पड़ता है? जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, एंड वेयर इज झारखंड? झारखंड बिहार से अलग होकर बना, ठीक है। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश से इधर सटा हुआ बिहार, बिहार के नीचे वाला हिस्सा झारखंड। तो यहां हम हैश की तरह दिखा देते हैं
ठीक है, इसके लिए क्या है हमारा ये जमशेदपुर, जमशेदपुर याद रखना, सारे के सारे भूलना नहीं। जमशेदपुर के लिए हैशटैग यूज कर लिया, भिलाई के लिए क्या यूज किया मैंने, ये वाला यूज किया, राउरकेला के लिए क्या यूज किया मैंने, ऐसे ही पॉइंट यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा ये वाला ये हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा तो ये सारे हो गए हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स। और आगे क्या क्या है देखते हैं, एल्यूमिनियम वाले। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का सेंटर है। साथ साथ अगर आपको एल्यूमिनियम मिनरल वाले की तरह से पूछा है कि मिनरल्स के फॉर्म में एल्यूमिनियम या बॉक्साइड कहां ज्यादा मिलता है, वो स्टेट लोकेट करो। तो अभी आपको ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के हिसाब से ही लोकेट करना है भाई, जहां बॉक्साइड मिलता है वहीं एल्यूमिनियम होगा ना, है ना, वहीं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेटअप होगी ना, क्योंकि आपने पढ़ा रॉ मटेरियल उसका बड़ा बल्कि होता है। तो जाहिर सी बात वो इंडस्ट्रीज कहां सेटअप की जाती है, जहां ये रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वहीं सेटल होंगी जहां पर बॉक्साइट मिलेगा। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेम जगह पर, कॉपर वाला सेम जगह पर, ठीक है, चाहे मिनरल के लिए पूछे चाहे इंडस्ट्री के लिए पूछे, ठीक है। अच्छा तो मैंने इसीलिए ना वो पॉइंट बोल रहा हूं, इंडस्ट्री वाला और मिनरल वाला इसमें साथ में कवर हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो एल्यूमिनियम झारखंड या छत्तीसगढ़ आप कहीं पर भी दिखा सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए ए यूज कर लेता हूं इस बार, तो मैं इस बार झारखंड में दिखा देता हूं। तो ये रहा झारखंड ए, ठीक है। फिर आता है कॉपर रिफाइनिंग। तो कॉपर रिफाइनिंग के लिए स्पेशली घटशिला झारखंड। अच्छा फिर से आ गया यार, तो ये तो स्पेशली झारखंड का ही नाम दिया हुआ है घटशिला, तो घटशिला लिखना पड़ेगा भैया। तो घटशिला इसी में आएगा अपना, ठीक है, यहां पर घटशिला, ठीक है, झारखंड में ही, यहीं कहीं दिखा देंगे अपन। अच्छा फिर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है हमारा ये गुजरात वाला जो एरिया है, ठीक है, केमिकल के लिए। फिर आता है क्या, केमिकल फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में फिर से केमिकल के मामले में गुजरात है तो गुजरात डालेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत सारी सेटल्ड है, तो हम इसका भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए उत्तर प्रदेश का भी। फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री थोड़ा सा अलग है, ये याद रखना, प्लास्टिक सबसे ज्यादा ना इंडस्ट्रीज दिल्ली में सेटल्ड है, प्लास्टिक का याद रखना, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के अलावा आप बाकी मुंबई कोलकाता ने बड़ी सिटी जो मेट्रो सिटीज है इंडिया की, उनका नाम आप दे सकते हो, तो दिल्ली में डाल देंगे। दिल्ली हमारा यहाँ हमारा पड़ता है, ठीक है, ये हमारा कौन सा आ गया, प्लास्टिक वाला, सनराइज इंडस्ट्री वाला, सनराइज के हिसाब से भी याद रखना, ठीक है। अच्छा फिर आता है क्या, मैंगनीज। ये मिनरल्स कुछ बच गए थे तो वो मैंने मिनरल्स कवर कर दिया। मैंगनीज, तो मैंगनीज आप झारखंड में दिखा दोगे, यहां आप मैंगनीज दिखा दोगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आएगा आपका माइका। माइका आप दिखा सकते हो अगेन झारखंड में, ठीक है भैया, यहां माइका भी लिख दो, ठीक है, झारखंड में ही। फिर लेड, लेड के मामले में, हाँ लेड अलग से याद रखना, लेड राजस्थान में डालना, ठीक है, यहां लेड आएगा राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा आप लाइमस्टोन भी राजस्थान में डाल सकते हो। ये ना लाइन देखो, लाइन से देख रखा है मैंने, लिख रखा है लेड का राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, लाइमस्टोन भी राजस्थान आंध्र प्रदेश है, और ये माइका में भी राजस्थान आंध्र प्रदेश आप डाल सकते थे, ठीक है। तो लेड लाइमस्टोन एल एल दोनों ही राजस्थान में डाल सकते हो या आंध्र प्रदेश में डाल सकते हो। फिर आता है कौन सा चला गया भैया, कहां चला गया, लेड लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, चलो ठीक है। ये तो फिर से यार ये कॉपी हो गया, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये कैंसिल, पीछे कर दिया ना हमने, ठीक। फिर आते हैं क्या, रेलवे। रेलवेज में लोकोमोटिव्स के सेंटर से हमारे, यानी इंजन जहां बनते हैं, तो इंजन बनने के मामले में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में यहां हम दिखा देंगे क्या, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन, ठीक है, लोकोमोटिव्स यहां पर है। फिर आता है क्या हमारा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि पड़ता है कहां, वाराणसी में, और वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड, यहां कहीं पड़ेगा, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, ठीक है, वाराणसी। फिर टाटा लोकोमोटिव वर्क्स, टाटा नगर जमशेदपुर, ये कहां पड़ता है, जमशेदपुर, और भैया जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में, तो अगेन यहां पर हमारा आएगा क्या, टाटा लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। अच्छा फिर पैसेंजर कोचेस कहां बनते हैं, तो देखिए पेरम्बूर, पेरम्बूर पड़ता है कहां पर हमारा, तमिलनाडु में, कहां पड़ता है, तमिलनाडु। तो पेरम्बूर हम तमिलनाडु में हम दिखाएंगे, ये रहा हमारा तमिलनाडु, इधर कहीं पे आता है, ठीक है, पेरम्बूर। फिर हमारा बेंगलुरु में भी बनते हैं कोचेस, तो बेंगलुरु यहां पर पड़ता है हमारा, बेंगलुरु।
फिर कपूरथला में भी बनते हैं कोचेस, तो कपूरथला हमारा पंजाब में पड़ता है, ये हमारा कपूरथला, ठीक है, पंजाब में। फिर कोलकाता की बात करें भैया, कोलकाता तो यहीं बगल में यहां पर कोस्टल एरिया पड़ता है कोलकाता, ठीक है, समंदर के पास पड़ता है, मतलब कोस्टल तो नहीं, थोड़ा सा पास पड़ता है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है क्या हमारा शिप बिल्डिंग सेंटर्स। तो शिप बिल्डिंग में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पर इस विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो यहां आएगा हमारा विशाखापट्टनम, यहां हमारा शिप बिल्डिंग सेंटर। दूसरा शिप बिल्डिंग सेंटर अगेन एक बड़ा पोर्ट कोलकाता, तो यहां हमारा कोलकाता वाला दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कोची, कोची हमारा केरला में पड़ता है, ये हमारा कोची, सारे एकदम किनारे पर हैं, देखो पोर्ट्स ही हैं ये। मुंबई, ये हमारा यहां मुंबई, ठीक है, मुंबई, अमची मुंबई, ठीक है। मरमागांव, मरमागांव गोवा में, गोवा कहां है, तो ये जो महाराष्ट्र कर्नाटका के पास इधर वाला है, ये हमारा गोवा पड़ता है, यही हम दिखा देंगे मरमागांव, ठीक है। अच्छा, फिर बढ़े अगर आगे तो एयरक्राफ्ट बिल्डिंग सेंटर्स में अगेन बेंगलुरु, तो यहां हम दिखा देंगे बेंगलुरु चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कोरापुट, कोरापुट यानी हमारा पड़ता है ओडिशा में, तो यहां कहीं कोरापुट आएगा ओडिशा में, ये ओडिशा हमारा, ठीक है। ओडिशा पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो साउथ से अगर हम चले तो पहला है हमारा तमिलनाडु, यहाँ पर ईस्ट की साइड, ईस्टर्न वाली साइड तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जहां खत्म होता है वहां है हमारा ओडिशा, ठीक है। अच्छा, ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश था, फिर दो डिवीजन हो गया, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अच्छा, नासिक, नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र में देखो गुजरात से इस तरफ जाएंगे तो यहीं पर अपना नासिक पड़ता है, तो ये नासिक, ठीक है। अरे चलो भैया, नासिक, ठीक है, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग सेंटर्स में। देन हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना का पार्ट हो गया है, पहले आंध्र प्रदेश था लेकिन दो डिवीजन हुआ तो हैदराबाद आ गया तेलंगाना के हिस्से में, तो ये हमारा हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। फिर लखनऊ की बात करें तो अगेन लखनऊ पड़ता है कहां? उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा इस तरफ लखनऊ, ठीक है। अच्छा, लखनऊ, ठीक, ओके। देन NH44, NH44 जो कि हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ऐसे भी पूछ सकते हैं या NH44 लेके भी पूछ सकते हैं। तो कश्मीर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक यह हाईवे चलता है, ठीक है, ऐसा बना देना है एकदम टिप यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा NH44 हो गया, हाईलाइट करके रखा है मैंने, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आता है विवेक एक्सप्रेस, जो कि हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रूट है, ठीक है। ये कहां से कहां चलता है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो ये डिब्रूगढ़ से असम में घुमाते हुए लेके आना है। फिर देखो यहाँ किनारे किनारे देख रहे हो, ये जो समंदर के किनारे 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 लाना है। जब तमिलनाडु में एंटर होगे तो किनारे मत जाना, यहां से घुमा के लाके यहाँ पटक देना, ठीक है। अब सीधा भी ला दोगे चलेगा यार, थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबा रेल रूट इंडिया का, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर वाटरवेज की बात करें, नेशनल वाटरवेज टेक्स्ट बुक का ही मैंने उठा के डाला है, 5 वाटरवेज याद रखने, 5 कि 4 याद रखने अपने को 5 याद रखने, 5, ठीक है। अच्छा, तो पहला नेशनल वाटरवे जो है हमारा नेशनल वाटरवे 1, ये है हमारा कहां? देखो हल्दिया से लेके इलाहाबाद, सॉरी हल्दिया यही कोलकाता के पास पड़ता है, देखो ये देख रहा है, हल्दिया से लेके इलाहाबाद, ये हो गया हमारा NW1 नेशनल वाटरवे 1। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा है नेशनल वाटरवे 2, जो कि बना हुआ है किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र पर। ये तो गंगा नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। अब ब्रह्मपुत्र हमारी ईस्ट में फ्लो करती है, देखो ढबरी से लेके सदिया तक, ढुबरी से सदिया, ये ढुबरी और ये चल रहा है सदिया तक, तो ये हमारा पूरा नेशनल वाटरवे नंबर 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर नेशनल वाटरवे नंबर 3 कहां है? ये रहा, इसको वेस्ट कोस्ट कैनाल भी कहा जाता है। वेस्ट कोस्ट कैनाल यानी पश्चिम के तट वाला, कोस्ट वाला। तो वेस्ट कोस्ट कैनाल हमारा कहां पड़ेगा? ये पड़ता है हमारा केरला में, तो केरला में ही कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में, ये हो गया नेशनल वाटरवे नंबर 3। देन नेशनल वाटरवे नंबर 4, जो कि मतलब हमारा कहलाता है कि गोदावरी कृष्णा नदी पर मौजूद है,
काकीनाडा से लेके पुडुचेरी। काकीनाडा कहां पड़ता है? काकीनाडा हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है भैया? आंध्र प्रदेश में। देखो ये रहा, ये काकीनाडा, और यहां से चलते 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 ये तमिलनाडु वाला पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 एरिया में पड़ता है, 3 स्टेट्स में। जो तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है वो वाले पुडुचेरी तक। तो काकीनाडा से पुडुचेरी नेशनल वाटरवे नंबर 4। देन आता है नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो कि ब्राह्मणी रिवर पर पड़ता है, और ये है जियोंगखली से तलचेर तक। जियोंगखली से तलचेर, तो तलचेर और जियोंगखली, तो ये तलचेर ये रहा हमारा, और जियोंगखली वही हल्दिया के पास तक आप बना दोगे। देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तो ये तालचेर से जियोंगखली तक आपको इसको बनाना है नेशनल वाटरवे नंबर 5। तो ये 5 वाटरवेज आपको याद रखने हैं। देखो ये तो ईस्ट वाला आपको याद रह जाएगा, सेकंड नंबर ब्रह्मपुत्र पे। ये इलाहाबाद से लेके आप हल्दिया तक भी बना लोगे, ठीक है। फंसने का चांस थोड़ा इसमें लगता है, ठीक है। बाकी ये काकीनाडा से पुडुचेरी, और ये तो सबसे इजी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आसानी से सारे मार्क्स आपके स्कोर होने चाहिए, ठीक है। तो सारे यहाँ पर हमारे मैप वर्क्स खत्म हो चुके हैं। इतने कर लो भैया, इतने, ये सारे ना दिमाग में सेट कर लो, एक नहीं 4 बार प्रैक्टिस कर लो, एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये सारे ना, अगर मतलब मैंने पहले क्या बताया कैसे प्रैक्टिस करना है, वीडियो देख ली, पूरा समझ लिया। अब एक खाली मैप लो और उसमें खुद से, ठीक है, खुद से क्वेश्चंस लेके उसको खुद से प्लॉट करो, फिर चेक करो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से सही से प्रैक्टिस होगी। गलत हो रहा है तो वापस अगली बार रिवाइज करो। जब तक पूरा का पूरा खुद से एक ही बार में सही नहीं हुआ तब तक नहीं आया, ये मानना है। समझ में आई? सही तरीका प्रैक्टिस का यही है। बच्चे क्या बोलते हैं, लिख के प्रैक्टिस करने वाले सीन में क्या करते हैं, वो बस देख के कॉपी करते हैं, देख के कॉपी करते हैं। 50 बार कॉपी करेगा तब जाके दिमाग में जाएगा भाई। इससे अच्छा एक बार ध्यान से समझ, याद कर, बना के लिख। नहीं हो रहा है फिर एक बार चेक कर और वापस कर। जब तक स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा तुमसे नहीं हो रहा ना, तुमको नहीं आता। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसको प्रिपेयर कर लो। मेरे हिसाब से 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, एक भी कटेंगे नहीं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में बड़ी ही जल्दी। तब तक के लिए एकदम जोश से पढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।